कथा जब तक हो सम्मुख बैठकर, सामने बैठकर सुनना, पीछे बैठकर कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, व्यास मंच के पीछे। उसका अर्थ होता है मानो ब्रह्म विद्या की चोरी कर रहा है। नंबर 2, अमृत कथा भागवत के बीच में अन्य कोई बात मत बोलो, केवल जय श्री कृष्ण या कीर्तन हो तो वह बोलो। नंबर 3, देवी सुनो, हम तो आंख बंद करके भागवत सुनाते हैं, अब तुम्हें कहीं नींद लग गई तो, इसलिए तुम्हें नींद न लगे इसलिए तुम ओम ओम का उच्चारण करते रहे। कहा तो वो अपने आराम से पर्वत पर जाकर आनंद पूर्वक कथा सुनने के लिए बैठ गई। ऊपर ही एक वृक्ष की छांव में आराम से कदम के नीचे कथा सुन रही। भगवान भोलेनाथ ने कथा कहनी शुरू की है। उधर ऊपर गोलोक धाम में राधा रानी ने तोता सुखदेव से कहा कि सुखदेव सृष्टि में जाओ माया लोक और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर। सुखदेव ने कहा बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? कि माया लोक में जाते ही माया मुझे जकड़ लेगी, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं भगवान के नाम का कीर्तन सुमिरन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे यहीं रहना है। राधा रानी ने कहा मैं तुम्हें वचन देती हूं कि भगवान की माया का तुम पर असर नहीं हो। कहा ठीक। तब मैया ठीक है, और सुख वहां से नीचे आया, उड़ता हुआ आता है। और जो नीचे वो वृक्ष था जिसके नीचे भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे पार्वती को, उसके ऊपर आकर एक अंडे में विराजमान। कथा शुरू हुई, तेज हवाएं चली, तो जिस अंडे से वो सुख निकलने वाला था उसके माता पिता मतलब जो बड़े सुख थे वो वहां से अंडे को छोड़कर चले गए। और रात को चली है तेज बर्फीली हवाएं, और तेज बर्फीली हवाएं चली हैं। उसी के साथ उन बर्फीली हवाओं के बाद वो जो अंडा था वो रात को फूट गया और उस अंडे में से सुख का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए सुखदेव महाराज की। एकदम बराबर समय से सुखदेव जी का जन्म भी हुआ और हमारे बीच में भी सुखदेव जी आ गए। तो प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा। जब कार्य को मन से किया जाता है तो भगवान भी एकदम समय से पहुंच। सुखदेव जी का उससे प्रादुर्भाव हुआ, सुख उससे निकले। बड़े आनंद से अब कथा को सुन रहे हैं, आनंदित होते, बड़े प्रेम से आनंद से कथा वो सुख सुन रहा है। पहले दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन की कथा में तो रसगुल्ले की कथा, हमारे कन्हैया की कथा, तो वो और आनंदित हो रहा था कथा सुन सुनकर, आनंद में हो रहा था। और ऐसे ये कथा का क्रम चल रहा था कि जब वह भगवान भोलेनाथ बता रहे थे कि उद्धव को कृष्ण उपदेश दे रहे थे कि योग क्या है, योग योगेश विन्यास। जिस समय वो यह उपदेश दे रहे थे, ये कथा सुनते सुनते मां पार्वती जी को नींद आंख लग गई। अब उस सुख ने सोचा कि अगर मैं ओम ओम नहीं बोलने लगा तो भोले बाबा कथा कहनी बंद कर। तो सुख की आदत होती है कि वो जैसे हम बोलते हैं वैसे वो बोल सकता है। तो सुख ने भी उसी स्वर में ओम ओम का जाप करना शुरू कर दिया। हम हिंदी में कहते हैं हां जी, संस्कृत में उसे ओम कहा जाता है। तो उन्होंने ओम ओम कहना शुरू कर दिया और ओम ओम के उच्चारण के साथ भगवान सुखदेव कथा को कहना शुरू कर दिया। आइए 2 क्षण हम ध्यान लगाते हैं और भगवान सुखदेव की पूजा करते हैं ताकि वो हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए। ओम यम यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। ओम
सुखदेवाभ्यां नमो नमः। ओम व्यासनंदनंदन देवाय नमो नमः। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। बोलिए सुखदेव महाराज की। सुखदेव महाराज बड़े आनंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं। 7वें दिवस की कथा को विश्राम लिया है। भगवान शंकर ने भगवान की जयकारा लगाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही शंकर भगवान ने जयकारा लगाई, सोई पार्वती जी की आंखें खुल गई। कहा हाँ भगवान, कृष्ण ने क्या बतलाया था? वो क्या कह रहे थे ना, योग योग क्या कह रहे थे? शंकर ने कहा क्या कह रहे थे? मतलब ये कथा तो विश्राम हो चुकी। कहा हो गई? कहा तो कहा तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कि मुझे थोड़ी सी नींद लग गई। भगवान ने कहा हो गया। तुम्हें नींद लग गई बात जचती है। ये ओम ओम कौन बोल रहा था? आगे देखा, इधर उधर कोई नहीं, पर जब पीछे ध्यान लगाकर देखा तो पीछे वो तोता वो सुख बैठा ओम ओम का जाप कर रहा। वो सुख ओम ओम का जाप कर रहा था। तो कहा इसने कथा सुनी, उसमें मुझे कोई दोहराई नहीं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इसने कथा सुनी मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की हो, ऐसा मुझे यह गलत लगा। ये मानो ब्रह्म विद्या की चोरी कर रहा, इसलिए मैं इसे नाराज हूं। और भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया और दौड़ पड़े सुखदेव जी को मारने। किसने गलत कर्म किया? दौड़े दौड़े भागे और वहां पहुंचे। नीचे है बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी का आश्रम, जिसका नाम है सम्यप्रास। वहां पर वेद व्यास जी की पत्नी, जिनका नाम है विटका देवी, वो आलस्य उबासी ले रही, जोर से मुंह लिया और वो सुख उनके मुंह से होता हुआ पेट में प्रवेश। 16 वर्ष तक पेट में रही। भगवान शंकर बाहर से चले गए और बाद व्यास जी ने कहा, विटका देवी ने, कि भगवान मेरे पेट से मंत्रोच्चार की आवाज आती है। कहा तब तो निश्चित ही तुम्हारे कोई वैदिक पुरुष जन्म ले। कहा ठीक। कहा मुझे तकलीफ होती है। तो वेद व्यास जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है और कहा रे आप जो कोई भी है बाहर आए, आप बाहर निकल कर आए। तो कहा मैं बाहर तो आ जाऊं, पर मुझे विष्णु की माया जकड़ देगी। व्यासाय विष्णु, व्यास जी ने भगवान विष्णु को बुलाया है और सुखदेव को आज्ञा हुई है कि तुम पर मेरी माया का कोई भी असर नहीं है। और सुखदेव जी ने 16 वर्ष की उम्र में जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर चल। पीछे पुत्र पुत्र बेटा बेटा रुक जाओ कहते हुए व्यास जी जा रहे हैं, पर सुखदेव को कोई तात्पर्य मतलब नहीं, सीधे अपने बीच में सुखदेव जी की ओर जब देखा, सुखदेव कुछ नहीं बोल रहे। एक सरोवर के आगे से निकले जहां पर अनेक कन्याएं स्नान कर रही थी। सुखदेव एकदम नग्न, पर सुखदेव को देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। पर वेद व्यास जी जैसे ही वहां से आगे निकले उन्होंने वस्त्र पहन लिए। कहा बाबा क्षमा कीजिए। वेद व्यास जी ने कहा मेरा नवयुवक बेटा 16 साल जो तुम्हारी उम्र का है, वो तुम्हारे सामने से निकला, तुम्हें शर्म नहीं आई? और मैं तुम्हारे पर बाबा की उम्र का, मुझे देखकर तुम्हें शर्म लगती है? कहा बाबा जो भी गए उनको नर और मर्द, पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है उनकी नजर में, इसलिए हमें उनसे लज्जा नहीं लगती। वेद व्यास जी ने सोचा ऐसा परमत्व प्राप्त किया मेरा पुत्र, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे सुखदेव मुनि को मिलकर हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेवाभ्याम नमो नमः इति मुनि मानतो। ऐसे सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। अब मुनियों ने पहला प्रश्न क्या किया था?
याद होगा आपको, अभी बताया है 15 मिनट पहले। क्या किया था पहला प्रश्न कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? आखिर मानव के लिए परम धर्म है क्या? तो श्री सूत जी महाराज उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि मानव के लिए परम धर्म, मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुम फेरी लगाने जाते, वो तुम्हारा धर्म है, अच्छी बात है। तुम मंदिर 10 जगह जाते हो, वो तुम्हारा धर्म है, अच्छी बात है। पर अगर उसके पीछे तुम्हारी सकाम भावना छुपी है तो वो सब तुम्हारा व्यर्थ है। मंदिर में रोज जाते हैं भगवान से मिलने, रोज नहीं इच्छा, हर रोज और हर रोज नहीं इच्छा। भगवान से मंदिर मिलने कोई नहीं जाता, भगवान का दर्शन करने कोई नहीं जाता, रोज जाकर वहां कोई ना कोई अपनी नई इच्छाएं हम रख रहे। और भगवान भी सोचते हैं कि रोज नई इच्छा लेकर आ जाते, आते ही कहते हो भक्त जी आ गए, आज नई इच्छा देखते हैं कौन सी लेकर आए। वो भी सोचते होंगे। तो यह भक्ति श्रेष्ठ नहीं। धर्म का मुख्य तो अर्थ है धार्यते इति धर्मारूप प्रतिष्ठितम एव धर्म, कि धर्म का मतलब है धारण करना। जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प ले ले, वो आपका धर्म बन जाता है। दूसरी बात, पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म। दूसरा प्रश्न कि इतने देवी देवता है, श्रेष्ठ कौन है? तो कहा यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, कि जैसे तुम पानी तो पेड़ की जड़ में देते, पर वो पेड़ की हर शाखा, हर तने, हर पत्ते, हर फूल तक, हर फल तक पानी पहुंच जाता है। पर पानी किसको दिया तुमने? जड़। और जो स्वाद फल में होता है वो जड़ में नहीं होता, और जो जड़ में होता है वो स्वाद फल में नहीं, जबकि उस फल में पानी तो उस जड़ से ही गया है। तो इसलिए कहा गया यथा तरोर मूल निषेचनेन, मूल को पूछो। निंदा किसी देवी देवता या किसी भी कीमत पर अपनी आस्था, अपने मन का केंद्र एक में बनाकर रखो। श्री कृष्ण के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति रखो। तीसरा प्रश्न कि भगवान अजन्मा है, तो वह दशरथ के राम और वसुदेव के कृष्ण कैसे बने? तो कहा भगवान तो अजन्मा ही है, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है, भगवान प्रकट होता है। हमारे समान भगवान ने कभी किसी के कथा में जन्म नहीं लिया। वामन बने तो सीधे पैर बने हुए दिखाई दिए और वामन अवतार हो गया। कारागृह में प्रकाश हुआ और सीधे भगवान का अवतार हो गया। वो प्रकट होते, तो प्रेम से कहो ना, जय श्री कृष्णा। चौथा प्रश्न कि भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 10, कोई कहता है 11, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान के कई पुराण में और मुख्य रूप से भागवत में 24 अवतार बतलाए जाते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वाराह अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल, दत्तात्रेय, युग पुरुष, ऋषभदेव, राजा पृथु, मत्स्य, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप, नरसिंह, वेदव्यास, परशुराम, वामन, राम, बलराम, कृष्ण, हंसा, कल्की और हर। ये 24 भगवान के अवतार हैं, जिसमें से कल्की अवतार कलयुग में होगा, विष्णु और यश नामक ब्राह्मण के घर। ये 24 अवतार हैं। मुख्यतः कोई पूछे तो बतला देना, पर अवतार 22 मानते हैं। कल्की हुआ नहीं, और राम और कृष्ण दोनों एक। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम ने अपने जीवन को गंभीरता से जिया और कृष्ण ने आनंद से जिया।
ऐसा सुंदर वर्णन आता है। पांचवा प्रश्न कि छोटे से छोटा जल्द से जल्द मुक्ति कौन दे, तो वर्णन आया श्रीमद् भागवतेन मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत मुक्ति देने की गर्जना कम से कम छठा प्रश्न कि भगवान जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। धर्म स्कंद एव तस्य भागवत धर्म विराजते, कि जब भगवान भागवत में आकर विराजे तो पीछे पीछे धर्म भी आकर के उनकी शरण में बैठ गए। और यह कलयुग का पुण्य प्रताप, यह कलयुग का पुण्य प्रताप। कलयुग का मुख्य प्रताप है क्या? मानुष पुण्य हो ही नहीं कि मनुष्य को पाप तो करना पड़ता है, जबकि पुण्य मन के सोचने मात्र से ही हो जाता। कुछ क्षण हम भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान कृष्ण के नाम का हम सभी संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम को आनंद से गाएंगे, पुनः इस सुंदर की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए भगवान के नाम के हम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़े आनंद पूर्वक व्यास को आनंदित हुआ ऐसे पुत्र के बारे में जानकर। सूत जी महाराज ने ऋषियों के 6 प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, मुनिवर ऐसे सुखदेव मुनि को मेरा प्रणाम है। ऋषियों ने कहा, महाराज जी ये वेद व्यास जी कौन है, इनके बारे में भी हमें बताइए। कहा, वेद व्यास पाराशर नंदन, पाराशर मुनि का संयोग हुआ सत्यवती से। सत्यवती मत्स्य गंधा थी, इसका नाम मत्स्य पुत्री थी, मछली की। एक बार एक राजा के माध्यम से छुपकर उस राजा ने मछली के जो विवाह था उसका यह क्रम का वर्णन है कि जिससे उस जो मछली थी उससे यह 2 संतान उत्पन्न। सत्यवती जो मत्स्य गंधा थी, इसके शरीर से हर समय मछली की गंध आती थी। तो यह पाराशर जी से मिली तो पाराशर ने इससे विवाह का सामने प्रस्ताव रखा। यह न माना, महाराज पाराशर द्वारा मनाया गया और उन्होंने कहा, मैं सदैव के लिए तुम्हारे देह शरीर से निकलने वाले इस गंध को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। आपस में संयोग हुआ जिससे उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ वेद व्यास। स्वयं भी अपने पुत्र के समान ही सीधे निकल पड़े वन के। माता ने कहा, अरे बेटा तू चला जाएगा तो मेरा कौन है? कहा, माँ आप जब भी याद करोगे मैं चला। और आज्ञा लेकर चले गए। और माँ ने जब याद किया और बुलाया तब अम्बे, अम्बा और अम्बालिका जो इन्होंने 3 संतानें उत्पन्न हुई थी, पांडु, अंधा धृतराष्ट्र और तीसरा दासी पुत्र विदुर। यह इनकी कहानी। सूक्ष्म में यह वर्णन है कि जब वेद व्यास जी को भेजा गया, क्योंकि भीष्म पितामह ने तो मना कर दिया कि हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे आजीवन, हम तो विवाह करेंगे नहीं। अब उन्होंने ये प्रण क्यों लिया? भीष्म के पिता का नाम शांतनु, राजा शांतनु का विवाह तो हो गया था गंगा से, परंतु उन्हें एक और कन्या पसंद आ गई। उन्होंने कहा इससे भी विवाह करेंगे, अब पसंद आ गई। परंतु गंगा ने यह बात, जो उनकी पत्नी गंगा माँ ने उनसे कहा था कि सदैव तुम जिससे मेरा पुत्र है उसी को साथ रखोगे और सब कुछ उसी का होगा, अन्यथा दूसरा विवाह मत करना।
तो इस बात की चिंता करते करते शांतनु महाराज जो थे वो मन ही मन कुंठा। शांतनु महाराज मन ही मन में दुखी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को कभी वो चीजें नहीं मारती जो वो बाहर से खाता है, व्यक्ति को अक्सर वही चीजें मारती है जो उसे अंदर ही अंदर खाता है। शांतनु महाराज को अंदर ही अंदर वो दुख खा रहा है, तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। भीष्म ने इस बात का जब पता किया कि पिता ने मेरे लिए यह विवाह नहीं किया, तो भीष्म ने उस दिन प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य और कंवारा रहूंगा और मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। और पिता से उसका फिर विवाह करा। तो भीष्म ने तो मना कर दिया। तब सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को, तो वेद व्यास जी जैसे ही पहले के कमरे में गए कि उसने देखते ही वेद व्यास को अम्बा ने आंखें बंद कर दी, तो उसके जो पुत्र हुआ वो अंधा। दूसरे के पास जब वेद व्यास जी गए तो व्यास जी के तप से उसका शरीर पीला पड़ गया, इसलिए उसका जो पुत्र हुआ वो पीलिए का रोगी पांडु। परंतु तीसरी से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ विदुर। ऐसा यह प्रक्रम था। वेद व्यास जी ने अच्छे जगह अपना आश्रम बनाया, बद्रिकानाथ धाम में आराम से बैठ गए। एक वेद की रचना की, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसकी रचना की। उससे 3 ग्रंथ और बना दिए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कुल हुए 4। अनेक उपनिषद, अनेक उपाख्यान, वेद, वेदांत वर्णन व्यास जी ने अपने हाथ से लिख दिए, पर संतुष्ट नहीं। और जब तक एक कवि को अपनी लिखी कविता पर स्वयं संतुष्टि नहीं होती, वो दूसरे को संतुष्ट कैसे करे? व्यास जी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं, दुखी हुए। तो उनके यहाँ नारद मुनि का आगमन। नारद जी पधारे। नारद प्रणाम कहा, मैंने अनेक ग्रंथ और सब लिख दिए, अब भी मन असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं है। न मन संतोष कारक, मेरा मन संतुष्ट नहीं। तो नारद जी ने कहा, कैसे हो? आपका मन संतोष होना भी नहीं है। कहा, क्यों? कि जो हंस होता है ना, कितना भी सुंदर सरोवर हो, उसमें हंस प्रवेश नहीं करता। हंस हमेशा स्नान मान सरोवर में ही करता मिलेगा। जिस हंस की आदत मान सरोवर में मोती चुगने की है, वो वाला किसी कीचड़ के सरोवर में क्यों आएगा? वैसे ही व्यास जी कृष्ण के जो भक्त है, उनको जब तक कृष्णमयी बात नहीं मिलेगी, उनके ऊपर आपके इस ज्ञान का कोई असर पड़ने वाला नहीं। कृष्ण ज्ञान की, कृष्ण की चर्चा की कोई बात कीजिए। व्यास जी ने कहा, क्या कर? तो कहा, मुझे मेरे पिता ने चतुर्श्लोकी भागवत दी थी, मुख्य भागवत जो 4 श्लोक की है, वो मैं आपको सुना देता हूँ, आप उसकी आगे से आगे संरचना कीजिएगा। कहा, कौन सी? तो आइए हम सभी चतुर्श्लोकी भागवत को सुनते हैं ध्यान पूर्वक। अहमे वास में वाग्रे नान्य धत सद सत परम पश्चाद हम यदेतत् यो अवशिष्येत सो अशम्यः ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदाधात् मनोमाया यथा अभासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैश्वनि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनम् अनव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतिर चतुश्लोकी भागवतम संपूर्ण। यह 4 श्लोक की भागवत थी, जिसका मुख्य वर्णन था कि सब कुछ मैं ही। व्यास जी से कहा, इसके आगे से आगे बढ़ाओ। व्यास जी ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद मुनि ने कहा, अगर मन से अपने आप को बूढ़ा मान लिया है तो हो, वरना बूढ़े नहीं हो सकते। मन के
जीते जीत है और मन के हारे। हम जिस काम का मन में पहले सोच के बैठ गए ना कि ये हमसे नहीं होगा, वो काम हमसे कभी नहीं, और विचार कर लिया, थोड़े से दुखी हो लिए जिस काम के लिए, तो वो काम हो जाता।